दोस्तों, शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं ये क्लास करने के बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग बना लेंगे। हम लोग अंत में एक एमसीक्यू भी करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये ऑर्थोगोनल चैप्टर बहुत ही आसान है। किसको बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख ही लेते हैं। पहले डेफिनेशन बहुत ही आसान और 1 मिनट में तो हो जाएगा, तो इसलिए देख लीजिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल कहते हैं यदि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर हो जाए। मतलब क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अरे यार, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, पहली बात ये जान लीजिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब कहलाएगा? जब ए का ट्रांसपोज उसके ए इनवर्स के बराबर हो जाए, या दूसरी बातें हो जाए, मुझे ए का ए इंटू ए डॉट ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए ए का ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आई मिल जाए, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या? कहेंगे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये चीजें ध्यान ध्यान से देख लीजिए क्या हो रहा है यार, कि ये आया कहां से। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। हम दोनों साइड ए से डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं इसका। अरे ये हो जाएगा, तो ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है क्या? आई। पता आपको आई होता है चूंकि ए डॉट प्रोडक्ट ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? आई। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए इनवर्स डॉट ए बराबर भी आई ही होता है ना, आई ही होता है। अगर सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? आई। ऐसे ही मिल जाएगा। ए का ट्रांसपोज पहले करेंगे फिर बाद में करेंगे, तो इक्वेशन 1 2 से क्या मिलेगा? वन टू से क्या मिलेगा? ए इक्वल टू वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए डॉट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आई। यही चीजें वहां लिखी। आया क्या है? वहीं से आया है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। इसी को तोड़ के देखे कि ये बातें आती है, वही लिखे। ये मिल जाए या आपको ये मिल जाए, दोनों चीजें क्या कहलाएंगे ऐसे कंडीशन में? ऑर्थोगोनल। अच्छा, इसका कौन सा क्या है यहाँ पर? तो ए क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए पावर टी क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और ए का पावर -1 क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। एक एग्जांपल्स में बता रहा हूं और इसको प्रूफ करेंगे कि ए अगर कोई मैट्रिक्स आप लेते हो, मान लीजिए cos x है और माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स है और cos x है, ये चीजें हैं। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बताओ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज क्या कहता है? एक रो को कॉलम में बदल दीजिए, cos x माइनस साइन,
ये रो में है, इसको कॉलम में बदल लेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। इसका मान लीजिए समीकरण 1 यार, ए इनवर्स निकालना है, इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के देख लीजिए क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो होता है, और 2 ऑर्डर का तो बेहद आसान है निकालना। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स कितना आएगा का डिटर्मिनेंट 1, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। एडजॉइंट क्या कहता है कि ये दोनों को आपस में चेंज कीजिए, तो चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे पास यही मिलेगा। ये दोनों क्या कहता है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब जरा 1 और 2 इक्वेशन को देखिए, दोनों में कोई अंतर है नहीं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा, ए का पावर टी इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स। अगर ऐसा आ गया देन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, है ना, तब तक के लिए और थोड़ा सा देख लीजिए इसका की पॉइंट क्या होगा, है ना, ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं ऑर्थोगोनल से संबंधित की पॉइंट्स, है ना। की पॉइंट्स हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं यार। पहला पॉइंट ये देखिए कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कोई 2 रो या 2 कॉलम का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो 0 आएगा। किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी है, किसी भी 2 रो या कॉलम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में 0 आ गया तो समझिए वो मैट्रिक्स कैसा है, ऑर्थोगोनल है। या किसी भी रो या किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कोई भी रो या कॉलम का मैग्नीट्यूड यदि आप निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन ये किसी 2 का कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कोई भी रो या कॉलम का निकाल सकते हैं। अच्छा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ऑर्थोगोनल किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +-1 होता है। अच्छा, +-1 आप प्रूफ करके देख लेंगे, है ना। अच्छा, इसको प्रूफ यदि आप करना चाहेंगे तो 2-3 चीजें यूज होंगी। वो यूज क्या क्या होगा, पहली जो यूज होगा आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और एक बात है जान लीजिए, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये भी इक्वल होता है। तीसरी बात है, अगर 2 मैट्रिक्स ए एंड बी एक दूसरे के इनवर्स
है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो ये तीन चीजें आपको जरूरत पड़ेगा, इसको प्रूफ करना चाहेंगे हम लोग तब देखते हैं, मन होगा तो कर लेंगे। तो ये तीन चीजें याद रखना है और हम प्रूफ करके दिखा रहे, एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेके ये और ये तीनों का वैल्यू समान आता है। एक एग्जाम्पल पहले भी दे रखे, उसका भी निकाल के देखिए ये आएगा। या तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक कोई मैट्रिक्स है 2/3 2/3 और 1/3। यहाँ लेते हैं 1/3 2/3 एंड 2/3। यहाँ लेते हैं हम लोग 2/3 1/3 एंड 2/3। ऐसा लीजिए कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो यदि हम यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये 2 दूनी 4, यहाँ माइनस करने से होगा नहीं। आप यहाँ पर माइनस दीजिए 2/3 माइनस 2/3 1/2, ये 2 दूनी 4 माइनस हो गया, ये 2 और ये 2 4, और क्या कर दे 2 2 4 यहाँ पर माइनस कर दे यदि, तो 2 2 4। ठीक है, चलिए ये मैट्रिक्स हो गया ना। एक एग्जाम्पल मैंने लेके आपको सेट करके दिखा रहा हूँ कि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। पहला कंडीशन ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाए, वो हो सकता है, या यहाँ से कंडीशन आप चेक कर लीजिए, यहाँ से भी चेक करके अगर आ जाता तो समझिए वो भी ऑर्थोगोनल होगा। तो हम लोग देखते हैं कोई दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट करके, है ना, कोई भी दो रोज या दो कॉलम, तो R1 डॉट करते हैं हम R2। ठीक है, तो R1 का वैल्यू क्या है 2/3। सेम चीज को जस्ट इसके साथ करना होगा 1/3 प्लस इसको साथ डॉट प्रोडक्ट करके। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही होता है 20 का वैल्यू प्लस, ये क्या हो जाएगा -2/3 ए डॉट 2/3 और प्लस ये हो जाएगा 1/3 2/3। अब इसको सॉल्व करके देखिए, आएगा 2/3 2/9 माइनस 4/9 और प्लस 2/9। तो ये 2 और 2 4, 4 में 4 गया, क्या आ गया 0। तो इस कंडीशन को आप फॉलो कर रहा है। पहला कंडीशन कि कोई भी या दो कॉलम लेके देखिए, इसको लेके देख सकते हैं। मैं C1 और C3 लेके देखिए, आपकी मर्जी जो लेना है ट्राई करके देखिए। 2/3 डॉट 1/3, अगर ऐसा नहीं होता तो होगा ही नहीं डॉट प्रोडक्ट। ये इसके साथ 1/3 डॉट 2/3, ये इसके साथ 2/3 डॉट -2/3। सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 2/9 प्लस 2/9, इधर आएगा -4/9। ये दोनों जुटेगा, 4 में 4 गया, क्या आ गया 0। बात समझ पा रहे ना कि किसी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कोई भी दो रो ले लीजिए या दो कॉलम, उसका यदि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा 0। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कोई भी रो या कॉलम का मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड निकाल के देखा रहा है। मैग्नीट्यूड किसका निकाल रहे हैं, C1 का निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड किसी का भी आप निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड क्या करता है, अंडर रूट सभी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर C1 का निकाल रहे हैं ना, तो C1 ये हुआ 2/3 का स्क्वायर प्लस C1 का निकाल रहे 1/3 का स्क्वायर और प्लस 2/3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके देखिए, आएगा 4/9 प्लस 1/9 और प्लस 4/9। सॉल्व करेंगे तो ये 9 4 4 8 और एक 9/9 यानी 1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1। मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमेशा 1। तो दूसरी चीज आप समझ गए। तीसरी बात क्या है कि इसका जो डिटरमिनेंट होता है +-1 होता है। तो +-1 +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो डिटरमिनेंट में यही निकाल के दिखा रहा हूं आपको। डिटरमिनेंट के लिए कुछ इजी कर सकते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ दे तो कुछ फर्क नहीं होगा नहीं।
और जीरो तो कर नहीं पाएंगे दो, अगर ये दोनों को जोड़ते तो ये जीरो हो जाता है, एक जीरो हो जाएगा, कम से कम एक जीरो, एक जीरो करके क्या ही कर लेंगे। चल देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लेंगे, 2/3 ले रहे हैं, 2/3, तो ये और ये समाप्त, ये इसके साथ क्या आएगा, -4/9 और -2/3, तो -6/9, 2 दूनी 4 और 2 6। रूल कहता है माइनस और माइनस पहले से है प्लस। चलिए ये और ये समाप्त, ये हो गया -2 और -4, -6 है ना, और +1/3, ये और ये समाप्त, ये हो गया 1 और +4, 1 -3 हो जाएगा, -3/9। तो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, -12/9 27, -12/27, और ये आ रहा -3/27। सॉल्व करिए, 12 दूनी 24 और 3 27, कट करेंगे तो आ जाएगा -1। तो वही बोल रहे हैं, या तो -1 आएगा या तो +1, तो किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +-1 होता है। ओके, चलिए इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ रखा है तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। ये कह रहा है एक मैट्रिक्स दिया है ए और कह रहा है a का पावर 6 इक्वल टू i है, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रूल मैंने बताया कि अगर किसी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए किसी भी रो या कॉलम का, तो उसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि ऐसे में चेक करेंगे तब तो देखते देखते मुश्किल हो जाएगा कि a का पावर 6 बराबर i है या नहीं, है ना। ए करिए, ए का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, आई आता है या नहीं, ये करने में फुर्सत से बाहर हो जाएंगे आप। तो पहले ये देखिए कि अगर इसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा। ये पूरा का पूरा 1 आ रहा है, यहाँ से भी कीजिए तब भी 1 आएगा क्योंकि थीटा इक्वल है ना। और ये 1 है, यहाँ तो 0 1 ही होगा। ये एक तो सही होगा कि किसी भी रो या कॉलम का करे, तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये समझ गए कि ए क्या है, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि और यह किसी का दो डॉट प्रोडक्ट करके देख लीजिए, इतना गुना इतना प्लस इतना गुना, ये प्लस माइनस कट जाएगा 0, तो 100% दिख रहा है क्या, ए क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक रूल होता है कि अगर ए का पावर के कर दे, अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, तो अगर इसका पावर ए का पावर के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा, और ये हो जाएगा कॉस के थीटा। ये हो जाता है ना। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये मैंने पता कर लिया कैसे, दो चीजें, कोई भी दो रो या दो कॉलम का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए, हो गया, या किसी भी एक रो या कॉलम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, ऑर्थोगोनल। तो अगर हम a का पावर के यानी 6 करें, यहाँ पर सबको पावर हम 6 कर देंगे तो सारा a है, ठीक। तो i कैसे आएगा, तो i आना चाहिए हमको, अगर 6 गुना कर दे सब में तो i आनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ 6 गुना करते हैं तो ये क्या आएगा, कट करेंगे तो आएगा cos 3π/2, और cos 3π/2 का वैल्यू होता है 0। cos 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0। अगर फर्स्ट एलिमेंट ही मेरा 0 हो गया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो कैंसिल है ना। बी देखते हैं, अगर आप यहाँ पर 6 गुना करते तो आएगा क्या, 2π/3, 2π/3 आ जाएगा, है ना। और 2π/3 तो देखो, अच्छा ये कट ही जाएगा, आ जाएगा 2 cos 2π। cos 2π का वैल्यू कितना होता है, cos 2π का वैल्यू हो जाएगा 1, cos 2π का वैल्यू हो जाएगा 1, होगा ना। क्योंकि 2π अगर cos π रहता तो कितना होता, -1, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरा ऑड नंबर है तो -1, और चूंकि ये इवन है तो +1 पाई के साथ।
cos 5 पाई क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑड है तो वो -1। cos 10 पाई क्या हो जाएगा 1। और साइन के साथ कोई भी पाई रहे, ऑड रहे या कुछ भी रहे, अगर पाई करेंगे तो क्या देगा, 0 देगा। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो चलिए यहाँ पर अगर आप मल्टीपल करते तो 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा 1 आए, 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1 हो जाएगा। ये आई मुझे दे देगा, ये क्या देगा, आई दे देगा, है ना। और कहता है कौन सा आई के बराबर है। अच्छा यहाँ मल्टीपल आप 6 करते हैं तो cos पाई हो जाएगा। cos पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 -1 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी कैसे हो सकता है, 1 से स्टार्ट होगा आइडेंटिटी। अगर यहाँ पर 6 गुना करते हैं तो ये क्या आएगा, 3 पाई। और 3 पाई चूंकि ऑड नंबर है तो -1, यहाँ भी क्या देगा, -1 दे रहा, मतलब ये आई के बराबर है, तो ये भी आई के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता है तो ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा कैसे हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो आपको दिख रहा है A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। और एक एग्जांपल भी जस्ट पहले बताया कि ऐसे ऐसे मैट्रिक्स मेरा क्या ऑर्थोगोनल है। कैसे पहचानेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तब भी 1। डॉट प्रोडक्ट करके देख लीजिए, आएगा आपका 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जा रहा है, इसका कोई दो रो को सॉरी किसी का मैग्नीट्यूड निकालने पर 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ए इसका हो जाएगा, क्योंकि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, इसका मतलब अब थीटा दिया 2 पाई बाय 13, तो ये क्या होगा, पावर उसके साथ मल्टीपल होगा। तो 2 पाई बाय 31 इंटू मल्टीपल थीटा के साथ होगा। थीटा क्या 2015, इसको मल्टीपल करिए, कितना से कटे, 5 5 15 नहीं, अरे यार 31 से काटते हैं हम लोग, देखते हैं, 30 या 90, वो तो 6 7 बार में, 7 या 21, 7 एकम 7 7 या 6 से काटिए, 6 एकम 6 6 या 18, 186। और बच जाएगा मेरे हासिल में क्या, 14 14 प्लस 15 31। ये 7 बार में तो कट, अरे यार 6 बार में इतना आ रहा है, बच रहा है 31, 61 बार में कट जा रहा है। 6 बार में यदि काटे 6, और ये कितना आ रहा है, घटा के आ रहा है 6 बार में मल्टीपल के 6 एकम 6 6 या 18। छोड़ो ये करके देख लेता हूं मैं, 31 है ना, तो ये 6 बार में चला गया, कितना 186। असली मेरे पास कितना है, 10 4 1 5 5, और यहाँ कुछ नहीं तो 155, शायद 5 बार 65 बार में जाएगा, क्या आ जाएगा 65 बार में, ये आ जाएगा 65 बार में, 65 दूनी 130 पाई आ जाएगा, 130 पाई आएगा। मतलब मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू, ध्यान से देखिए, थीटा की जगह क्या रख लेंगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो ये पावर इसके साथ मल्टीपल होगा सारे थीटा में, थीटा के साथ मल्टीपल करके देखिए 130 पाई आ गया। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गया मेरे पास, कॉस 130 पाई, साइन 130 पाई, और ये माइनस साइन 130 पाई, और ये आ गया कॉस 130 पाई, ये आएगा। अब कॉस चूंकि ऑड नंबर है, ये नंबर कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, सॉरी इवन नंबर दिख रहा है, इवन नंबर है तो इसका वैल्यू होगा 1। और साइन के साथ पाई में कुछ भी मल्टीपल हो तो वो तो 0 ही देगा, ये वैल्यू क्या देगा 1, ये देगा 0, ये देगा 0, और ये क्या दे देगा 1। तो इक्वल टू क्या आ जा रहा है, आई। मतलब सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जा रहा है, आई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा कैसा हो सकता है। चलिए देखिए हम लोग, हाँ नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ये हमारा कहता है ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन इसका वैल्यू क्या हो सकता है। फर्स्ट करा ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल, रियल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ए कोई दे रखा है ए बी सी डी, है ना, तो इसका आइगन वैल्यू जो होगा, आइगन वैल्यू जो होगा एक कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है और रियल में भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ऑल, ये कह रहा है सभी के सभी क्या हो जाएगा
आइगन वैल्यू रियल होगा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये रियल ही होगा, है ना। तो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर कॉम्प्लेक्स, तो एक रियल वैल्यू को भी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और एक इमेजिनरी नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दोनों ही चीजों को हम एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर होगा ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रियल मैट्रिक्स को भी क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स। कहता है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको बता रखे कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, +-1 होता है। और +-1 बोलने का मतलब है इक्वल टू नॉट 0। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये सिंगुलर कैसे हो सकता है, ये एक नॉन सिंगुलर होता है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये तो क्या हो जाएगा, वो नॉन सिंगुलर होगा। कहता है ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी है तो सही होगा, सी हो जाएगा सही। लेकिन यदि आर बोल देता, डायगोनलाइजेबल क्या देता, आर, आपको ये चैप्टर पढ़ा रखे डायगोनलाइजेबल का। तो चूंकि हम बोल रहे हैं कि आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, रियल भी आ सकता है, तो हमेशा हम ये नहीं कहते कि ओवर आर होगा, है ना। अगर यहाँ पर ओवर आर देता, अगर कह देता ओवर आर, क्योंकि इसका आइगन वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, तो डायगोनलाइजेबल ओवर आर के कैसे हो सकता है। अगर ओवर आर कहता तो क्या हो जाता, वो वैल्यू हो जाता गलत, है ना। तो चलिए आज से इस सेशन को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे का टॉपिक हम लोग लीनियर अलजेब्रा का जो बचा वो करते हैं। देखिए ध्यान से, धन्यवाद।